मूंग दाल हलवा बनाने का कोई सीजन नहीं होता। जब चाहे बना लीजिए। हर मौसम में ये स्वादिष्ट लगता है। प्रोटीन से भरपूर मूंग दाल हलवा बनाने की अगर इतनी इजी रेसिपी आपको मिल जाए तो कोई डाउट नहीं कि आप इसे अक्सर बनाने वाले हैं। मूंग की पीली वाली दाल मैंने यहाँ 2 से 3 घंटे भिगो दी थी। आप चाहें तो इसे बिना भिगोए भी इस हलवे को बना सकते हैं, लेकिन नो डाउट अगर आप इस दाल को थोड़ा भिगो के फिर बनाएंगे हलवा तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगा। दाल का एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद इसे हम एक कपड़े पर फैला देंगे। कपड़े से थोड़ा पोंछ के फिर 5 से 7 मिनट इसको हम पंखे के नीचे छोड़ देंगे। अब देखिए मैं इसके लिए बना लेती हूँ खोया। आप चाहें तो बाजार का खोया भी यूज कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे लिया है करीबन 1 कप मिल्क पाउडर और आधा कप दूध और 1 चम्मच देसी घी। इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी कढ़ाई को मैंने यहाँ पे गैस पे नहीं चढ़ाया है। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। फिर लो टू मीडियम आंच पर हम इस कढ़ाई को चढ़ाएंगे और लगातार चलाते हुए हम ये मावा बना लेंगे। 5 से 7 मिनट के अंदर ही मिक्सचर गाढ़ा होने लगेगा। हमें इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो तले से चिपकने का डर रहता है। बस ये साइड्स छोड़ने लगे अच्छे से, मतलब कि हमारा मावा बनकर बिल्कुल तैयार है। हमारी एक खास व्यूअर राधिका जी की फरमाइश पर मैं ये मूंग के दाल के हलवे की रेसिपी पोस्ट कर रही हूँ। एक कढ़ाई रखेंगे मीडियम आंच पर और उसमें दाल को हम 2 से 3 मिनट ड्राई रोस्ट करेंगे। अगर आप दाल को बिना सोक किए बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको ड्राई रोस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच घी डाल रही हूँ और अब घी के साथ इसको कम से कम 10 से 15 मिनट में अच्छे से सेकूंगी। मीडियम आंच आप रखिए, ज्यादा आंच नहीं कीजिए। बस हल्का सा कलर इसका चेंज होने लगे और ये क्रिस्पी सी हो जाए तब तक हमें इसको भूनना है। अगर आप अपने पसंद की कोई रेसिपी हमारी चैनल पर देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके नाम के साथ मेंशन करके उसे पोस्ट करने की। देखिए दाल अच्छे से भुन गई है। आप देख रहे होंगे इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, जैसे कि हम नमकीन दाल लाते हैं ना फ्राइड वाली, बिल्कुल वैसा ही इसका टेक्सचर हो गया है और बढ़िया क्रिस्पी सी हो गई है। अब इस दाल को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर मिक्सर में इसको दरदरा सा पीस लेंगे। देखिए दरदरा सा पाउडर बनाइए, इसका बारीक पाउडर नहीं करना। 2-3 जरूरी बातें हम आपको आगे और बताएंगे जिससे कि हलवा बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा। अब उसी कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच घी और डालेंगे और इसमें डालेंगे 1 चम्मच सूजी, 1 चम्मच बेसन। सूजी हमें बारीक वाली डालनी है और मीडियम आंच पर इसे 2 से 3 मिनट हम गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे और फिर इसके अंदर हम डालेंगे हमारी पीसी हुई दाल। ऐसा करने से इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत अच्छे बैठते हैं। अब हम इस दाल को भूनेंगे कम से कम 20 से 25 मिनट। मीडियम आंच पर आप इस दाल को लगातार भूनिए। यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच घी और डालूंगी। घी इसी तरह से हमको बैचेस में डालना है। मैंने शुरू में 2 बड़े चम्मच डाला, फिर अभी 2 बड़े चम्मच डाला और 2 बड़े चम्मच घी हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। इस तरह से हलवा बनाने में घी कम यूज होता है। अगर आप दाल भिगो के उसका पेस्ट बना के फिर हलवा बनाएंगे तो उसे भूनने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। घी भी ज्यादा यूज होता है क्योंकि वो कढ़ाई के तले में बार बार चिपकने लगती है। तेज आंच पर अगर आप भूनेंगे तो बहुत जल्दी ये हलवा भुन के तैयार हो जाता है, लेकिन हमें मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए इस हलवे को भूनना है, तभी इसमें स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया है इस मिक्सचर का, गोल्डन गोल्डन सा प्यारा सा कलर आने लगे और उसमें से बहुत अच्छी अच्छी सी खुशबू निकलने लगे। तब हम समझ जाएंगे कि हमारा हलवा भून करके तैयार है। अक्सर लोग मूंग दाल के हलवे में डालते हैं दूध, लेकिन यहाँ पर दूध बिल्कुल नहीं डालना। दूध डालने से दाल के हलवे में हमेशा चिपचिपाहट सी आ जाती है। इसलिए जैसे ये भुन करके तैयार हो बड़ी केयरफुली हम इसमें करीबन 500 ml पानी डालेंगे। 2 बार करके मैंने ये पानी डाला है, लेकिन पानी डालते से ही एकदम इसको ढकना बहुत जरूरी है, नहीं तो स्टीम अपने ऊपर आने लगती है। अब इसको बहुत अच्छे से चला लेंगे। जब ये थोड़ा सा बॉईल होना शुरू हो जाए तो इसको कवर कर देंगे मीडियम आंच पर और अच्छे से हम दाल को यहाँ पर पकने देंगे। मीडियम आंच पे ढक करके हमें इसे थोड़ा पकाना है और जब पानी पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, बस 5 से 6 मिनट के अंदर ये पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर केसर भीगी हुई। केसर को भी हमने थोड़े से पानी में भिगोया था और इलायची पाउडर डालेंगे और यहाँ पे हम कटी हुई बादाम काजू जो आप चाहें डाल दें और फिर इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके हम इसका पूरा पानी ड्राई कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे हमारा बनाया हुआ खोया। आप अगर बाजार से खोया लाएं तो उसे 2 से 3 मिनट अलग से भून लीजिएगा और करीबन 200 ग्राम दाल के अंदर 200 ग्राम खोया आप डाल सकते हैं। इसे बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और फिर इसमें डालेंगे करीबन 200 ग्राम ही शक्कर।
आप चाहें तो 150 ग्राम शक्कर डाल सकते हैं, लेकिन दाल का हलवा थोड़ा सा मीठा ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छे से शक्कर को हमने मिक्स कर लिया। अब धीमी आंच पर इसको हम 2 मिनट ढक देंगे ताकि शक्कर बहुत अच्छे से पिघल जाए, और फिर वापस से थोड़ा सा गैस बढ़ा के हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 4 मिनट पकाएंगे। हलवा बनकर के बिल्कुल तैयार हो गया है, लेकिन अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। इससे हलवे में बहुत बढ़िया शाइनिंग आएगी और हलवे का स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। सभी टिप्स एंड ट्रिक्स हमने आपको बारीकी से समझाई हैं। एक बार आप ये हलवा जरूर बनाइएगा। शादियों वाले हलवे को भी ये हलवा मात करेगा। दाल के हलवे का टेक्सचर तो आप देख ही पा रहे होंगे कि कितना बढ़िया बना है। देखिए, हलवे में से इस तरह से थोड़ा थोड़ा घी सेपरेट होने लगे तब आप गैस बंद कर दीजिए। आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारी चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। दाल पीस करके हलवा कैसे बनाया जाता है वो रेसिपी भी आपको हमारी चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू।